रिंग में एक महिला के सामने मर्द को उतार दिया। आपके मनोरंजन के लिए एक पुरुष सबके सामने एक महिला को पीट रहा है। कुछ याद आया? अगस्त के महीने में सोशल मीडिया इस तरह के वाक्यों से पटा हुआ था। इन पंक्तियों के केंद्र में थी अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ, क्योंकि 1 अगस्त को पेरिस ओलंपिक में इटली की एंजेला करीनी और अल्जीरिया की ईमान खलीफ के बीच मुकाबला था। मैच शुरू हुए 46 सेकंड भी नहीं हुए थे, तभी ईमान खलीफ ने एंजेला को ऐसा मुक्का मारा कि उसकी आवाज़ दुनिया में दूर दूर तक गूंजी। मैच खत्म होने के बाद रोते हुए एंजेला बाहर आई और उन्होंने कहा कि इससे पहले उन्होंने इस तरह का मुक्का कभी नहीं खाया। दुनिया भर में इस मुकाबले को संशय की नज़र से देखा गया। कहा जाने लगा कि एक महिला बॉक्सर के सामने पुरुष मुक्केबाज को उतार दिया गया था। इन आरोपों के साथ साथ अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ के जेंडर पर भी सवाल उठाए जाने लगे। इसके बाद भी 25 साल के मुक्केबाज ईमान ने पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया। ओलंपिक के समापन हो जाने के कई दिन बाद भी हम इस मामले का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक मेडिकल रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट ईमान खलीफ कथित तौर पर एक पुरुष है। फ्रांसीसी पत्रकार जाफर एद औदिया ने खलीफ की एक मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है, जिसमें कहा गया है कि खलीफ का जन्म अंडकोश और माइक्रोपीनस के साथ हुआ था। फ्रेंच मीडिया ले कॉरेस्पॉन्डेंट में प्रकाशित औदिया की रिपोर्ट में गर्भाशय भी मौजूद न होने की बात लिखी है। जाहिर है इस रिपोर्ट में कई मेडिकल टर्म्स का इस्तेमाल हुआ है जिन्हें हम एक्सपर्ट्स के जरिए समझते हैं। तो जो ये बताया गया है कि उसके अंदर जो है माइक्रोपेनिस और टेस्टिस थे। टेस्टिस का मतलब ही कि मेल पार्ट था। माइक्रोपेनिस का मतलब कि पेनिस की ग्रोथ पूरी नहीं हुई है। इट वॉज देयर बट वो पूरी ग्रोथ नहीं हो पाई है। ग्रोथ डेफिशिएंसी की वजह से नहीं हो पाई होगी, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, डेफिनेटली बायोलॉजिकल मेल है। जब XY फैक्टर है उसके अंदर तो दैट मीन्स मेल है ना। XX का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। जब XY है तो XY का मतलब ही मेल है। अगर हम कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट में ये होता कि हाँ XY उसके अंदर जीन्स हैं तो हम कहते कि हाँ वो फीमेल फैक्टर है उसके अंदर, पर ऐसा तो कहीं भी मेंशन नहीं है। साफ लिखा हुआ है कि XY ही है उनके अंदर, तो XY का मतलब ही मेल कैरेक्टर है और टेस्टिस और पेनिस मेल कैरेक्टर में ही आएंगे। अगर डेफिशिएंसी है हॉर्मोन्स की, इस वजह से वो पेनिस पूरा नहीं पनपा है, अदरवाइज वो मेल फैक्टर ही काउंट होगा। फीमेल फैक्टर का उसमें कोई लेना देना नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस रिपोर्ट को पेरिस में क्रेमलिन बिसेटे अस्पताल और अल्जीरिया के एक अस्पताल ने मिलकर तैयार किया था। इसमें यह भी बताया गया था कि ईमान खलीफ 5 अल्फा रिडक्स की कमी से भी जूझ रही थी। एंड्रोजन और एस्ट्रोजन 2 हार्मोन्स होते हैं जो अल्फा 5 अल्फा जो होता है एंजाइम उसको प्रोड्यूस करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ये दोनों हार्मोन्स जो हैं ये प्रोड्यूस नहीं होते अच्छी मात्रा में, जिसकी वजह से जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं चाहे वो मेल के हों चाहे वो फीमेल के हों, उनमें डेफिशिएंसी आ जाती है, वो कम पनपते हैं। किसी भी चीज की कमी होगी तो वो कम पनपेगी चीज, ठीक है। तो वो डेफिशिएंसी एंजाइम्स की आई जिसकी वजह से उनकी माइक्रोपेनिस हो गई, पर टेस्टिस हैं तो वो ग्रोथ नहीं हो पाई इस डेफिशिएंसी की वजह से। पेरिस ओलंपिक में मुक्केबाजी प्रतियोगिता के दौरान ईमान खलीफ को उनके जैविक लिंग और लिंग पहचान के लिए कई जांचों का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने यहां तक दावा किया कि खलीफ ट्रांसजेंडर है। सिर्फ इतना ही नहीं, साल 2023 में ईमान खलीफ को कथित तौर पर एलिजिबिलिटी में विफल होने के बाद विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप से भी अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इस मामले पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉक।